जहाँ तक भगवान की जयकारा की आवाज पहुंचती है वहां तक के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से राजन परीक्षित कहते हैं, गुरुदेव आप मुझे आगे की कथा सुनाइए, जिस कथा को सुनकर के मेरे जीवनात्मा को सुख शांति प्राप्त हो। इधर भगवान ने गोपियों को दर्शन दिए हैं और आगे कथा आती है रास और महारास। परीक्षित जी, रास और महारास में बहुत अंतर है। रास जो भगवान ने गोपियों के साथ किया था और जो महारास उसमें भगवान भोले बाबा का भी पहुंचना हुआ था, उसको महारास कहा गया है। रास गोपियों के साथ किया था और जो महारास हुआ था वो उस महारास में भगवान भोले बाबा का भी पहुंचना हुआ था। तो किस प्रकार से गोपियों ने भगवान के साथ भगवान श्याम सुंदर ने यमुना के किनारे जाकर के वंशी को बजाया कि ये किस समय श्री कृष्ण ने और वंशी दई बजाए और सभी गोपियां आ गई, भोले अभी न आए। जिस समय भगवान श्याम सुंदर ने वंशी को बजाया तो वंशी की धुन को सुनकर वही कथा का सारांश इसमें भी आता है। जब बंसी की धुन को सुना तो कोई गोपी कुछ कर रही थी, कोई अपने पुत्र को दूध पान करा रही थी, कोई पति की सेवा कर रही थी और कोई भोजन बना रही थी, कोई कुछ कर रही थी। और जैसे बंसी की धुन को सुना तो सब गोपियों ने अपना अपना कार्य छोड़ा और कोई गोपी श्रृंगार कर रही थी। जैसे धुन को सुना है तो सब गोपियों ने अपना अपना कार्य छोड़ दिया और जो कोई गोपी श्रृंगार कर रही थी तो उस समय उनका क्या हाल हुआ है पता है? कोई नाक में बाला पहन लिया और नाक में बाला पहन लिया है और कान में बेसर पहन रही है। ना जाने ऐसा ऐसा अद्भुत श्रृंगार किया है। किसी ने जो लिपस्टिक थी वो आंखों में लगा ली और आंखों का काजल ओंठों में लगा लिया। आज उस वंशी की धुन को सुनकर के सुध बुध भूल जाती है। इस प्रकार से गोपियों ने श्रृंगार किया है। जिस समय श्रृंगार किया है और कोई गोपी तो अपने गृह कार्य को कर रही थी, कोई गोबर भर रही थी, कोई गाय को लगा रही थी, कोई पति की सेवा कर रही थी, कोई पुत्र की सेवा कर रही थी, कोई भोजन बना रही थी। सबने अपना अपना कार्य छोड़ दिया और जब सबने अपना अपना कार्य छोड़ करके आज उस भगवान की बंसी को सुनकर यमुना के किनारे पहुंचती। जब यमुना के किनारे पहुंची भगवान ने देखा और भगवान ने जैसे देखा किसी के हाथ सने हैं तो किसी का कैसा श्रृंगार। और जब भगवान ने देखा तो भगवान कहने लगे, अरे गोपियों तुमने ये क्या किया है? अरे किसी के हाथ सने और किसी का उल्टा पुल्टा श्रृंगार है, ये क्या किया है? और तुम क्यों आई हो? यहाँ पर क्या करने आई हो? अब बेचारी अपना सारा कारवार छोड़ करके भगवान श्याम सुंदर की रास की ओर पहुंची है और भगवान श्याम सुंदर कह रहे हैं, यहाँ पर क्यों आई हो और यहाँ पर क्या करने आई हो? यहाँ पर तुम्हारा क्या काम है? तो आज गोपियों के दिल में बहुत बड़ा धक्का जैसा लगा। गोपियां कहने लगी हैं कि प्रभु मैं संसार को छोड़ करके आपके पास आई हूँ, आपके दर्शन मात्र के लिए। और आप कह रहे हो
क्या करने आई हो? यहाँ से जाओ, अपने अपने घर को जाओ, अपने अपने कार को करो। आज इस प्रकार से जब भगवान ने कहा, गोपियां कहती हैं प्रभु ये शब्द हमसे नहीं सहन होते। गोपियां कहती हैं प्रभु तुम्हारी दर्शन मात्र पाने के लिए मैं सब कुछ छोड़ करके आई हूं। किस प्रकार से? गोपियां कहती हैं प्रभु सुनो कि मैं तो छोड़ आई सारा संसार रसिया, और मैं तो छोड़ आई सारा संसार रसिया, मैं तो नाचूंगी बीच बाजार रसिया, मैं तो नाचूंगी बीच बाजार रसिया, मैं तो नाचूंगी बीच बाजार रसिया। छोड़ा द्वार भी छोड़ा, घर भी छोड़ा परिवार भी छोड़ा, घर भी छोड़ा और द्वार भी छोड़ा। वो सबसे नाता ही तोड़ के आई रसिया, सबसे नाता ही तोड़ के आई रसिया। मैं तो नाचूंगी, ओ मैं तो नाचूंगी बीच बाजार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। मैं तो नाचूंगी बीच बाजार रसिया, 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 मैं तो नाचूंगी बीच बाजार। आज क्या गोपियों ने कहा है, घर परिवार पुत्र पति सब छोड़ करके और मैं तुम्हारे चरणों में आई हूँ, और आप कहते हो जाओ अब यहाँ से चली जाओ। मैंने तो सारा संसार छोड़ दिया। इसी प्रकार से
एक मीरा राजघरानों की रहने वाली, एक राजा की पुत्री, राणा की पुत्री, उसने भगवान के भक्ति में, भगवान के चरणों में लीन हो गई थी। उसने सारा राजपाट और सब कुछ छोड़ करके भगवान के चरणों में अपना जीवन अर्पण कर दिया था। आज इसी प्रकार से गोपियां भी कहती हैं मैंने सब कुछ छोड़ दिया है। आज इस प्रकार से भगवान ने तरह तरह से गोपियों के साथ में रास किया है और रास करने के बाद गोपियां बड़ी आनंद में डूब गई हैं। गोपियों को तरह तरह से आनंद आया और जब रास करते करते समय हुआ, हर चीज का एक समय होता है, तो उसी समय भगवान ने जब अपना रास बंद किया और उसी समय गोपियां पुनः फिर अपने उसी कारोबार में लवलीन हो जाती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। इस प्रकार से इधर जब भगवान भोले बाबा को भी मालूम हुआ है, क्योंकि मैया पार्वती भी गोपियों के साथ जाती थी। जब भगवान भोले बाबा को मालूम हुआ, भगवान भोले बाबा एक दिन मैया पार्वती से बोले, कहा पार्वती से बोले, अये प्रिय, आज मुझे भी अपनी उस भगवान कन्हैया की रास में ले चलना। जैसे कहा, पार्वती कहने लगी, सुनो भोलेनाथ, उस रास में पुरुषों का जाना वर्जित है। कहा उस रास में कोई पुरुष नहीं जाता है, उस रास में सब गोपियां ही जाती हैं, उस रास में कोई पुरुष नहीं जाता है। तो भगवान भोले बाबा कहते हैं, अये पार्वती, तुम कुछ भी करो लेकिन मुझे तुम्हारे साथ चलना है और मैं जरूर चलूंगा। अब मैया पार्वती अब चक्कर में पड़ जाती है। भगवान भोले बाबा बार बार कहते हैं, मैं तुम्हारी उस रास में जरूर चलूंगा। अब मैया पार्वती ने तरह तरह से समझाया। जब भोले बाबा नहीं मानते हैं तो पार्वती ने मन में विचार किया, एक उपाय है, अगर इस उपाय को कर लेते हैं तो भोलेनाथ जा सकते हैं। तो मैया पार्वती ने भगवान भोले बाबा से कहा, अगर आप नहीं मानते हो तो आप उस रास में तो जा सकते हो, लेकिन आपको भी गोपी जैसा श्रृंगार करना पड़ेगा। जैसे कहा गोपी जैसा श्रृंगार करना पड़ेगा। तो भगवान भोले बाबा, देखो जब भगवान कृष्ण का प्राकट्य हुआ था तब भी भगवान भोले बाबा ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए पहुंचे, और अब भगवान कन्हैया जो महारास करने जा रहे हैं उसमें भी भगवान भोलेनाथ नहीं मान रहे हैं और कहते हैं मुझे कुछ भी करना पड़े, मुझे साड़ी पहनना पड़े, श्रृंगार करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं उस रास में जरूर चलूंगा, जरूर चलूंगा। आज इस प्रकार से जब भगवान भोले बाबा नहीं मानते हैं तो मैया पार्वती ने कहा, पहला काम तो है तुम्हें साड़ी पहनना पड़ेगा। भोलेनाथ कहने लगे चलो साड़ी को पहन लूंगा। भोलेनाथ को साड़ी को पहनाया और पार्वती कहती हैं, जो तुम्हारे गले में ये सर्पों का माला पड़ा है ना, इसको बहुत संभाल करके रखना पड़ेगा, और जो तुम्हारे मस्तक पर चंद्रमा है इस चंद्रमा को तुमको ढक करके रखना पड़ेगा। भोलेनाथ हर काम में हाँ करते जाते हैं, हाँ मैं ऐसा कर लूँगा। और जैसे ही कहा ये त्रिशूल ये डमरू सब आपको संभाल करके रखना पड़ेगा, भोलेनाथ हाँ कर देते हैं। तो मैया पार्वती कहती है अब थोड़ी महावर आवर तुम लगा लो, क्योंकि तुम्हारे पैर बहुत फटे फटाए हैं। भोलेनाथ के पैर में बहुत बीमारी है, और कहा जाता है जिसके पैर में बीमारी होती है वो ही पराई पीर जानता है। जाके जाए पैर बीमारी वो ही जाने पीर पराई। तो मैया
पार्वती ने कहा थोड़ा अपने पैरों को संभाल लो, अपने पैरों में आवर बावर लगा लो। अब भगवान भोले बाबा बेचारे उस पर भी तैयार हो जाते हैं। जब भगवान भोले बाबा उस पर भी तैयार हो जाते हैं, अरे मैया पार्वती कह रही है अरे तुम्हारे पैरों में महावर लगाने में बहुत देर लग रही है। भोलेनाथ कहने लगे चलो, घंटों का काम मैं मिनटों में कर रहा हूँ। अरे भोले बाबा ने थाली में जल रंग डलवा लिया और उसी में पैर रख दिया, और जैसे ही पैर रखा तो घंटों को काम मिनटों में हो गया। भगवान भोले बाबा के पैर भी रंग पुत गए। जब पैर भी रंग पुत गए हैं तो आज भगवान भोले बाबा इस प्रकार से तैयार हो जाते हैं और यही कहते हैं चलो मैं भी उस रास में चल रहा हूं। और भोलेनाथ क्या गाते हैं, आज किस प्रकार से बड़ी संभल करके जा रहे हैं। एक बात बता दूं, जब कोई नई बहू आती है विवाह होकर के ना, तो बड़ी धीरे धीरे की चाल चलती है, बड़ी धीरे धीरे चाल चलते हैं। और जैसे ही महीना 2 महीना भय फिर देखो उनकी चाल, जहाँ पर 1 घंटा लगता है फिर वहां पर आध घंटा लगता है। तो भोले बाबा तो बेचारे मजबूर है ना, भोले बाबा आज धीरे धीरे जा रहे हैं, घूंघट को संभालना पड़ रहा है, उधर चंद्रमा को भी देखना पड़ रहा है, और जो सर्पों की माला पड़ी है उसको भी संभाल करके सर्पों को गुड़ी मुड़ी कर करके उन्होंने दबा लिया। और बेचारे बहुत टेंशन में हैं, जा तो रहे हैं किस प्रकार से।